हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन और लेंस के बारे में। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस लेक्चर को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक बनाए हैं जो आपके नीट के सभी पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? जब क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की साइड बेंट हो जाता है, इसी फिनोमेना कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक, इसमें हमें पढ़ना है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। म्यू वन क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है पहले मीडियम का। म्यू टू क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दूसरे मीडियम का। साइन आई क्या है? इंसिडेंट एंगल। साइन आर क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू टू बाई म्यू वन भी लिख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो म्यू होता है वो क्या होता है? सी बाई भी होता है, यानी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वेलोसिटी के, लाइट के वेलोसिटी के, मतलब पार्टिकल के वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू टू बाई म्यू वन बराबर वी वन बाई वी टू, या लैम्डा वन बाई लैम्डा टू लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं लाइट जैसे ढेर सारे मीडियम है, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे मीडियम है, तो आपको केवल पहला और आखिरी मीडियम देखना होता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे मीडियम लेंगे तो आपको पहला वाला देखना होता है, आखिरी वाला, क्योंकि बीच वाले सभी कट जाते हैं एक दूसरे के। देखिए, जो इसके लिए इंडेक्स, जो इसके लिए इंसिडेंट होता है उसके लिए दूसरे के लिए रिफ्लेक्टेड बन जाता है, इसलिए बीच वाले कट जाते हैं। केवल मतलब आगे वाला देखना है और सबसे अंतिम वाला देखना है आपको। ठीक, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू वन साइन आई वन बराबर म्यू टू आई साइन आई आर थ्री लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल। इसमें सबसे पहला है एपरेंट डेप्थ। जब आप क्या होता है, किसी टैब में क्या है, कोई कॉइन रख देते हैं तो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक, तो हमको उसका रियल डेप्थ नहीं दिखता है, थोड़ा ऊपर की उठा हुआ दिखाई देता है, तो हमसे एपरेंट डेप्थ पूछता है। एपरेंट डेप्थ जो हमें ऊपर की उठा हुआ दिख रहा है उसकी डिस्टेंस क्या है, एपरेंट डेप्थ पूछता है, तो उसको बोलते हैं डी एपरेंट बराबर होता है डी बाई म्यू। तो जो रियल डेप्थ है अपॉन म्यू कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा? एपरेंट डेप्थ बताएगा। ओके, तो याद कर लीजिए, डी एपरेंट बराबर क्या होता है? डी बाई म्यू। डी यहाँ क्या है? रियल डेप्थ है। ओके, अब बात करते हैं जब कोई रेयर से डेंसर देखता है, जब यानी जब कोई ऊपर से देख रहा है, इसको रेयर से डेंसर देख रहा है, तो ये कैसा दिखता है? डी अपरेंट क्या होता है? डी बाई म्यू होता है। लेकिन जब क्या कोई नीचे से देख रहा है, ये फिश बर्ड प्रॉब्लम इसमें आपको मिलेगा ऐसा, कि जब क्या होता है मछली बर्ड को देखेगी, ऐसा भी हो सकता है इसमें कोई मछली इसको देख रही है, बर्ड को, तो इस उस टाइम क्या हो जाता है? डेंसर टू रेयर देखेगा तो वहाँ डी अपरेंट क्या हो गया? म्यू डी हो जाएगा। ठीक, तो एक बार फिर से, यदि कोई ऊपर से नीचे देख रहा है, मतलब कि रेयर से डेंसर में देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डी बाई म्यू। डी अपरेंट क्या हो जाएगा? डी बाई म्यू हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं डेंसर टू रेयर। यदि क्या कोई नीचे कोई फिश है वो देख रहा है किसी आदमी को, तो क्या हो जाएगा? डी अपरेंट क्या हो जाएगा? म्यू डी हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन बाय द स्लैब। तो आप किसी स्लैब है, कोई स्लैब है, तो उससे आप जब देखते हैं कोई कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उसका डिस्टेंस क्या होता है? थोड़ा कम पे दिखाई देता है। ठीक, एकदम वही वाला हो गया डेंसर वाला, रेयर से डेंसर वाला केस ही हो गया ये भी, कि आप जब कोई ऑब्जेक्ट को किसी स्लैब से देखते हैं, क्या हो गया? रेयर से डेंसर से केस हो गया। इसमें पूछता है शिफ्टिंग। इसमें पूछता है पार्टिकल कितना शिफ्ट हुआ, ये पूछता है। ठीक, तो यानी जो आप पहले कितना डिस्टेंस था, पहले डी था, उसमें से क्या हुआ? डी बाई म्यू माइनस कर दीजिए, ये आपको बता देगा शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग बराबर क्या होता है? एस बराबर क्या होता है? जितना ये थिकनेस है, यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? इसका थिकनेस हो गया, तो थिकनेस ऑफ स्लैब इंटू वन माइनस वन बाई म्यू हो जाएगा। ठीक, तो आपसे जब भी शिफ्टिंग की फॉर्मूला पूछेगा तो क्या होगा? शिफ्टिंग बराबर टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू, याद कर लीजिए। ओके, दे नीड टू 2012 क्वेश्चन है क्या? एन एयर बबल इन ए ग्लास स्लैब, इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कितना है? 1.5 है, इज इन 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यू फ्रॉम वन फेस। ठीक, तो ये क्या है? एक एयर बबल है जो कहाँ है? कुछ डिस्टेंस पे है, किसी ग्लास स्लैब के अंदर है एक एयर बबल। ठीक, जब क्या होता है, इस ग्लास स्लैब का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स भी बताया कितना है? 1.5 है। ठीक, अब क्या होता है? इज 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यू वन फेस। जब इसको एक फेस से हम देखते हैं, कहीं यहाँ से हम जब देखते हैं तो हमको कहाँ दिखता है? वो 5 सेंटीमीटर पे दिखता है। ठीक, ये जो बबल है हमको कहाँ दिखता है? 5 सेंटीमीटर पे। अब क्या होता है, जब हम एंड क्या होता है? 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपोजिट फेट, और हमको क्या होता है? 2 सेंटीमीटर कहाँ दिखता है? अपोजिट फेट से जब हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, तो हमको कहाँ दिखता है? 2 सेंटीमीटर पे दिखता है। ठीक, तो देखिए ये बबल तो अंदर है, लेकिन हमें थोड़ा आगे दिखाई देगा, क्योंकि क्या है? रेयर से डेंसर देख रहे हैं हम। इसे क्या होगा? ये बबल थोड़ा आगे ही दिखाई देगा, तो हमको यहाँ दिख रहा है, यानी जो हमें दिख रहा है क्या है? एपरेंट डेप्थ दिख रहा है दोनों में, दोनों कंडीशन में। यहाँ से देखें तो भी एपरेंट डेप्थ, और यहाँ से देखें तो भी हमको एपरेंट डेप्थ दिखाई दे रहा है। तो हमसे भी पूछ क्या रहा है? द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज, तो थिकनेस क्या है स्लैब का, हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो मान लेते हैं इसका थिकनेस जो है टी है, इसका थिकनेस क्या है? टी थिकनेस है इसका। ठीक, और ये बबल यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है? एक फेस से एक डिस्टेंस पे है, और दूसरे से बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? टी माइनस एक्स डिस्टेंस पे है। ओके, फिर से देख लेते हैं, ये जो मान लीजिए स्लैब को मान लेते हैं टी इसका थिकनेस है। ठीक, इसके एक फेस से इसका रियल डिस्टेंस क्या है? एक्स मान लेते हैं, तो दूसरे फेस से क्या हो जाएगा? टी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब पूरा मेथड से चलते हैं, तो पहला हम देख रहे हैं पहले फेस से, तो डी अपरेंट क्या हो जाएगा? डी बाई म्यू होता है। ठीक, तो डी अपरेंट ऑलरेडी हमको पहले फेस के लिए पता है, पहले फेस के लिए वन फेस के लिए क्या है? 5 है डी अपरेंट, और रियल डेप्थ हमने क्या माना है? एक्स है, यहाँ से रियल डेप्थ जो बॉल का है एक्स डिस्टेंस पे बाई म्यू। ठीक,
बात करते हैं दूसरे फेस से। दूसरे फेस में क्या है, एपरेंट डेप्थ क्या है 2 है, ठीक। और इसका रियल डिस्टेंस क्या होगा, टी माइनस एक्स हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा म्यू। ओके, ये हो गया हमारे दूसरे फेस से। अब बात करते हैं कि ये दोनों को ऐड कर लीजिए। 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, एक्स कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा टी बाई म्यू ही बचेगा, ठीक। यहाँ पे आप म्यू का इंटू कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा टी बराबर 7 इंटू म्यू यानी कि 1.5 हो गया, ठीक। तो टी बराबर कितना होगा 10.5 आ जाएगा। ओके, तो ये आप इतना लंबा प्रोसेस करिए, चाहे ट्रिक मैंने इसका बनाया है ऐसे क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा इससे जो थिकनेस होगा इन दोनों एपरेंट डेप्थ का ऐड कर लीजिए इंटू म्यू कर लीजिए, बस दोनों एपरेंट डेप्थ को ऐड कर लीजिए इंटू म्यू से इंटू कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो थिकनेस निकालने का क्या होगा, दोनों एपरेंट डेप्थ को ऐड कर लीजिए इंटू म्यू, आप करके देख लीजिए। ओके, तो अब तक रिफ्लेक्शन में केवल अब तक एक ही क्वेश्चन अभी तक आया है नीट में, वो भी मैंने आपको दिखाया कैसा है। अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के बारे में बात करते हैं, ठीक। क्या होता है, व्हेन लाइट मूव डेंसर टू रेयर, जब लाइट कैसे मूव करता है, डेंसर से रेयर, याद कर लीजिए डेंसर से रेयर मूव करेगा तभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। जब लाइट क्या है मूव करेगा डेंसर टू रेयर, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री या ग्रेटर, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है 90 डिग्री हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक। तो यही क्या है, जब टोटल लाइट इज रिफ्लेक्ट बैक इन द ओरिजिनल मीडियम, तो जो टोटल लाइट है क्या होगा, वापस अपने मीडियम में आ जाएगा। तो देखिए लाइट ये है जब डेंसर से रेयर में जा रहा था, ठीक, तो उसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा जब रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या हो जाए कि 90 डिग्री हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए, तो वापस लाइट क्या होगा उसी मीडियम में वापस आ जाएगा, ठीक। तो इसी फिनोमेना को क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, अब बात करते हैं क्रिटिकल एंगल, इसे सी से डिनोट करते हैं। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट डेट कॉज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसा क्या हो कि जिसके कारण क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन एंगल जो हो जाए 90 डिग्री हो जाए। तो यही बोला है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डेट कॉज द एंगल ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट डेट कॉज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टू इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होना चाहिए कि जिसके कारण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हो जाए वो 90 डिग्री हो जाए। ऐसा है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जिसके कारण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है 90 डिग्री हो जाए, इसे क्या कहते हैं, इसी इंसिडेंट एंगल को ही क्या कहते हैं, आपका क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक। तो इंसिडेंट एंगल ही क्या कहा जाएगा, क्रिटिकल एंगल कहा जाएगा, और रिफ्लेक्टिव एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं साइन IC, यानी कि जो साइन क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर का अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर का लेते हैं। ओके, अब मान लीजिए जब रेयर मीडियम क्या एयर है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, म्यू रेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसलिए साइन IC बराबर क्या हो जाएगा 1/म्यू हो जाएगा आपका, ठीक। तो क्रिटिकल एंगल साइन IC बराबर क्या हो जाएगा 1/म्यू, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके NCERT में दिया है यही फॉर्मूला। ओके, तो आइए आप क्रिटिकल एंगल पे कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं इस पर। 2019 क्वेश्चन है, क्या है, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। तो बोला है इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाए क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए, ठीक। फॉर द पेयर ऑफ द मीडिया इन द कॉन्टैक्ट व्हाट विल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए 90 डिग्री। जब ये क्या हो जाए IC जो इंसिडेंट एंगल है क्या हो जाए IC के बराबर हो जाए, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा 90 डिग्री होगा। ओके, ये नीड टू टाइम क्वेश्चन है, क्या है, एक ए रे ऑफ लाइट travel in a transport medium of refractive index mu fall on the surface separated the medium from air at an angle of incident of 45 डिग्री, ठीक। तो क्या लाइट रे क्या होता है, एक लाइट रे ट्रैवल करता है इन ट्रांसपेरेंट मीडियम में, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, और फॉल करता है एक सरफेस जो कहता है दोनों मीडियम को सेपरेट करता है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताया, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट बताया कितना 45 डिग्री है, ठीक। अब बात करते हैं फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ म्यू, तो ये म्यू के क्या वैल्यू होना चाहिए, द रे ऑफ गोइंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो जो रे क्या हो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए रे का, ठीक। तो म्यू की ऐसी क्या वैल्यू होना चाहिए, तो भाई साइन IC बराबर क्या होता है 1/म्यू होता है, ठीक। तो ऑलरेडी हमको इंसिडेंट एंगल कितना दिया है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बराबर 1/म्यू, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 बराबर 1/म्यू, यानी म्यू बराबर √2 आ जाएगा, यानी म्यू बराबर 1.41, यानी आंसर कौन सा होगा B। ओके, तो ईजी है क्वेश्चन। अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जाम्पल के बारे में। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, द रेडियस ऑफ कट ऑफ लाइट सोर्स बिलो द वाटर एट H डेप्थ। तो क्या होता है जब किसी H डेप्थ पे कोई लाइट का सोर्स रख देते हैं तो लगातार ऐसे ऐसे धीरे के रे निकलते रहते हैं, और वाटर के क्या होता है पैरेलल हो जाते हैं, मतलब टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है वाटर की, और क्या बना लेते हैं सर्किल बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। जब आप किसी सोर्स को वाटर को के सोर्स को नीचे रखते हैं तो क्या होता है सर्किल बन जाता है, ठीक। तो यही सर्किल हमको रेडियस पूछता है, रेडियस क्या होता है R/H अपन जो H का जितना अंदर है ये डेप्थ है, जो ये है H अपन रूट इसका जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये वाटर क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो है √μ² - 1 होता है, ठीक। वही पूछता है रेडियस क्या होता है, रेडियस वही पूछा रेडियस ऑफ कट ऑफ लाइट, तो कट ऑफ लाइट के लिए रेडियस क्या होता है R बराबर क्या होता है H/√μ² - 1। तो ये पहला एग्जांपल है, ठीक, आपका TIR का। दूसरा एग्जांपल है TIR ऑफ ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब के लिए TIR क्या होता है, जब किसी
फ्लैट स्लैब में आप TIR कराते हैं तो उसके लिए जो होता है साइन आई होता है, जिस एंगल में आपने ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो क्या होता है रूट μ2 स्क्वायर माइनस μ1 का स्क्वायर होता है। ठीक, जहाँ μ1 क्या हो गया, ये 1 है, एयर क्या हो गया, मीडियम एयर के लिए क्या होगा 1 हो गया, यानी साइन आई बराबर क्या होता है रूट म्यू स्क्वायर 1 होता है, म्यू स्क्वायर माइनस 1 होता है। देखिए दोनों NCERT में दिया है दोनों चीज़ें। ठीक, तो रेडियस ऑफ कट ऑफ लाइट के लिए पूछे तो आर बराबर क्या होता है एच अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, और इसके लिए क्या हो जाता है TIR फॉर ग्लास स्लैब साइन आई बराबर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पे एच अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, यहाँ साइन आई बराबर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो सेम फॉर्मूला दोनों का है ये TIR से। देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन 1990 का है जो भी है, क्या एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज दिस 4 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑफ द रिफ्लेक्टेड इंडेक्स 5/3। तो क्या एक पॉइंट सोर्स जो है लाइट का उसको कहाँ रख दिया गया है 4 सेंटीमीटर बिलो रख दिया गया है, और भी कहाँ वाटर के सरफेस में, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 5/3 है। द मिनिमम डायमीटर ऑफ द, यहाँ देखिए हमसे पूछा डायमीटर। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है द मिनिमम डायमीटर ऑफ डिस्क, तो ये जो डिस्क बना उसका डायमीटर क्या होगा, विच शुड बी द प्लेस ओवर द सोर्स ऑफ द सर्फेस ऑफ द वाटर टू कट ऑफ ऑल द लाइट कमिंग आउट द सर्फेस। तो वही बोला है कि जितना भी लाइट है वो क्या हो जाए सर्फेस पे हो जाए, यही कट ऑफ रेडियस पूछ रहा है। तो आर बराबर क्या होता है एच अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक, म्यू स्क्वायर माइनस 1, यानी यहाँ पे आर बराबर ऑलरेडी एच की वैल्यू कितना दिया है 4 मीटर। ठीक, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स कितना है 5/3 है, तो अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी हो गया 4/25/9 माइनस 1 हो गया, यानी क्या होगा 16/9 हो जाएगा। ओके, 4/16/9, तो ये 16 हो गया, ये 4 से 4 कट गया, यानी कितना होगा 3। तो रेडियस हमारा क्या होगा 3, लेकिन हमसे क्या पूछा है डायमीटर पूछा है। ठीक, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 6 मीटर। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला है, आंसर क्या होगा बी। ओके, यहाँ पे 3 भी दिया तो 3 मत मार दीजिएगा। ओके, तो ये भी नीट का क्वेश्चन है, क्या एक लाइट रे फॉल ऑन द रेक्टेंगुलर स्लैब एज सोन। तो जैसा दिखाया है एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, इसमें क्या होता है लाइट फॉल होता है। ठीक, तो इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्लास इज कितना है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमसे पूछा है इफ द टोटल रिफ्लेक्शन इज अकर एट द वर्टिकल फेस। तो टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है TIR हो रहा है किसके वर्टिकल फेस से इसके। ठीक, तो हमको ये बताना है जो यानी हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा है। ठीक, यहाँ पे फिगर में ऑलरेडी हमको दे दिया है इंसिडेंट एंगल कितना दिया है 45 डिग्री दिया है। ठीक, इस पर क्या होता है 45 डिग्री से एक लाइट इंसिडेंट होता है। ठीक, यही होगा साइन आई बराबर म्यू स्क्वायर म्यू2 स्क्वायर माइनस म्यू1 का स्क्वायर। ये क्या है एयर मीडियम, इसलिए क्या होगा साइन आई बराबर इसको स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ भी स्क्वायर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक ठीक, क्योंकि ये क्या है एयर मीडियम है, इसलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कितना है 45 डिग्री, तो 1/sin45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल का म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, ये क्या होगा 1/2 बराबर म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 1 को आप इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर बराबर 3/2, यानी म्यू आ गया आपका 3/2 पूरे का रूट 3/2। तो देखिए आंसर दोनों है 3/√3 है, पूरा का रूट 3/2 है। ठीक है, आंसर बी होगा। तो ध्यान से खींचेगा हर क्वेश्चन को। TIR के और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसा कि हमने अभी देखा रेडियस कट ऑफ रेडियस, और दूसरा हमने देखा TIR ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक, तीसरा क्या है माइलेज। ठीक, जो माइलेज बनता है रेगिस्तान में वो। ठीक, और चौथा क्या है डायमंड में जो होता है, और पांचवा क्या है प्रिज्म। ये सभी में क्या होता है TIR होता है। ठीक, ये सभी एग्जाम्पल याद कर लीजिए, इसके बारे में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें केवल यही पूछता है कि किसका फिनोमेना है। ठीक, और है ऑप्टिकल फाइबर, एक आखिरी ऑप्टिकल फाइबर, ये भी क्या है TIR पे है। आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर में बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऐसा फाइबर बनाया जाता है यहाँ पे क्या होता है कि लाइट बहुत दूर तक हम भेज सकते हैं। ठीक, तो अब तो आपने देखा होगा जो वाईफाई होता है उसका तार भी ऑप्टिकल ही होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है बहुत दूर तक मैसेज को ले जाने में बहुत अच्छा होता है। ठीक, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही ज़्यादा इसकी इंटेंसिटीज होती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर में यही इस लाइट की इंटेंसिटी को भेजा जाता है, जिससे क्या होता है सिग्नल बहुत फास्ट मिलता है। ठीक, तो इसका भी सेम फॉर्मूला होता है जो अभी हमने देखा साइन आई बराबर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो इंसिडेंट एंगल यही होगा, जिससे क्या होगा TIR होता रहेगा, इसमें लगातार TIR होता रहेगा, इसीलिए क्या होगा आराम से बहुत दूर तक इसको पहुंचाया जा सकता है सिग्नल को। ठीक, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस और रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, μ/v माइनस μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। तो याद कर लीजिए μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। ओके, जहाँ μ2 क्या है सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, μ1 क्या है फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। और भी μ2 क्या है जिसमें क्या होता है जहाँ इमेज बना है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। और क्या होता है μ2 माइनस μ1/r। आर क्या है रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, तो आर क्या रेडियस है स्फेरिकल सरफेस का। ओके, देखिए इसमें साइन कन्वेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो मैंने इसको एकदम बहुत सिंपल करके लाया हूँ। इसके 2 केस बनते हैं। एक क्या केस होता है कि जब कोई अंदर हो ग्लास स्लैब के अंदर, यदि बोलते कोई एयर बबल हो, ऐसा कोई क्वेश्चन बोलता है कि कोई ग्लास स्लैब के अंदर एयर बबल हो, तो उसके बारे में पहले पूछता है। तो जब क्या अंदर है, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा म्यू जो है यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमेशा माइनस ही होगी यू की वैल्यू, तो यू की वैल्यू रख दीजिए हमेशा माइनस। ठीक, बात करते हैं μ1, तो यहाँ μ1 की जो हो जाएगा n,
जो इस स्लैब का है वही हो जाएगा n। ठीक, तो जो इस स्लैब का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स है वही हो जाएगा n। ठीक, वही इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट के लिए है, μ1 के लिए। ठीक, अब बात करते हैं v2 यानी कि μ2 क्या होगा, μ2 यानी जब इमेज जहाँ पर है वो, तो इमेज कहाँ होगा, बाहर होगा, तो इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स हो जाएगा तब 1 हो जाएगा इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स। एक बार फिर से जो ऑब्जेक्ट होगा इसकी वैल्यू -u होगी। ठीक, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए क्या होगा -u, इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स का हो जाएगा n हो जाएगा यदि इसके बीच में है। ठीक, इसलिए रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स का हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक, जो स्लैब का है। ठीक, μ2 की बात करें ये बाहर इमेज बनेगा इसलिए इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स का हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं रेडियस में आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि क्या होगा, यदि यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ से, ठीक, ये कोई यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक, ये हो गया इसका u। ठीक, तो उसको ऐसे याद कर लीजिए जो ऑब्जेक्ट के साइड है वो चीज़ निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो ऑब्जेक्ट इधर के साइड है इसलिए इधर का सर्फेस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इधर वाला सर्फेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ से देख रहे हैं इसलिए ये वाला सर्फेस क्या है, निगेटिव हो जाएगा, यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, -r हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कोई यदि ऑब्जेक्ट कोई बाहर है, ऐसे बाहर रखा गया, अब यहाँ से देख रहे हैं तो क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा, u तो -u हमेशा u माइनस ही होगा। ठीक, μ1 इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स जब ये बाहर है कोई ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देख रहे हैं। ठीक, बात करते हैं μ2 तब यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला सर्फेस देख रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, +r हो जाएगा। ओके, तो ये है इसका साइन कन्वेंशन। तो याद करिए जिधर ऑब्जेक्ट होगा वो वाला सब सर्फेस का हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, जिधर का ऑब्जेक्ट होगा वो सर्फेस निगेटिव हो जाएगा, वो वाला जिधर ऑब्जेक्ट नहीं होगा उधर का सर्फेस पॉजिटिव होगा। ठीक, इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट से देखते हैं डिस्टेंस को। ओके, केवल इसी वाले क्वेश्चन में आपको साइन कन्वेंशन का प्रॉब्लम होगा, बाकी सभी क्वेश्चन में हम ट्रिक बता देंगे, आपको कहीं साइन कन्वेंशन रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल इसी क्वेश्चन में आपको कहीं प्रॉब्लम होगा साइन कन्वेंशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी दोनों केस बना दिया है। देखिए स्पेरिकल सरफेस से नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ये बाहर से लाया हूँ। ये क्या है क्वेश्चन, देयर इज ए स्मॉल एयर बबल इनसाइड अ ग्लास स्लैब। तो कोई इनसाइड क्या है, स्मॉल एयर बबल, यही वाला केस ज़्यादा पूछता है, टेस्टों में भी यही केस पूछता है जो इनसाइड होता है एयर बबल। ठीक, तो क्या देयर इज ए स्मॉल एयर बबल इनसाइड अ ग्लास है जिसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कितना है, μ1, और अभी कितना है, 1.5 है। ठीक, तो रेडियस और जिसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये भी बोल दिया है। ठीक, बबल इज 4 सेंटीमीटर बिलो द सर्फेस, बबल क्या है, 4 सेंटीमीटर है कहाँ, बिलो द सर्फेस। ठीक, एंड द वर्टिकल क्या है, और व्यूज नॉर्मली फ्रॉम द आउटसाइड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द बबल इज। ठीक, तो आउटसाइड हमने इसका कहाँ एपरेंट डेप्थ बनेगा वही हमसे पूछ रहा है। ठीक, बस यही फॉर्मूला लगा देंगे, स्पेरिकल सरफेस के μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। ठीक, अब बात करते हैं पहले साइन कन्वेंशन रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे u ऑलरेडी क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक, u की वैल्यू क्या होगी, -4। तो जहाँ ऑब्जेक्ट है आप आग बंद करके लगा दीजिए -4, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस होगा। ठीक, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, अंदर है ग्लास के, इसलिए इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स का हो जाएगा 1.5 हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स। ठीक, इसलिए इमेज का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स का हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। ठीक, μ2 का हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जहाँ ऑब्जेक्ट है वही वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से हम देख रहे हैं, इसलिए ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब बस यहाँ पे फॉर्मूला रख देखिए। तो देखिए ये क्या है, μ2 क्या है, 1 है, बाई v हमको वेलोसिटी पूछा ही है, एपरेंट डेप्थ पूछा है, 1 माइनस v 1/v माइनस 1.5 है μ1 की वैल्यू क्या है, सॉरी 1.5 है, माइनस क्या हो जाएगा 4। ओके, क्योंकि u की वैल्यू क्या है, माइनस है, कितना अंदर है 4 सेंटीमीटर, इसलिए क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, अब क्या है μ2 माइनस μ1 है, μ2 कितना है 2 है, सॉरी 1 है, μ2 कितना है 1 है, माइनस 1.5 है, μ1 1.5 है, अपॉन क्या r की वैल्यू क्या है, -10 है। ठीक, तो सभी को रख दीजिए, ये हो जाएगा 1/v, ये हो जाएगा 3/10, इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/20। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पे आप इसको इधर भेज देंगे। ठीक, तो 1/20 माइनस 3/8, तो आपका आ जाएगा 1/v/2 माइनस 15/40, यानी आपकी वैल्यू आ जाएगी v बराबर -14/13 है, इसका लगभग आएगा -3। ठीक, तो आंसर आपका क्या होगा, 3 सेंटीमीटर बिलो। ठीक, तो अभी माइनस में है इसलिए क्या होगा, अंदर ही बनेगा। ठीक, तो 3 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस। ओके, तो यही आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये क्या होता है, 1/f बराबर क्या होता है, μ-1 अपन 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, ये क्या है, फोकस लेंथ। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1 फोकल लेंथ क्या होता है, μ-1, म्यू क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, μ-1 अपन 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, तो ये कोई लेंस है मान लीजिए। ठीक, इसका एक ये है r1 हो गया, ये हो गया r2, और ये क्या है, इसका फोकल लेंथ आपको निकालना है, तो ये इसका फॉर्मूला लगेगा। ओके, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। ठीक, देखिए इसमें आपको साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, बस यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा कि यदि मान लीजिए ये आपका जो फोकल लेंथ यदि क्या है, कॉन्केव लेंस है, तो कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है हमेशा। ठीक, इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी आंसर, कॉन्केव लेंस है। यदि कॉन्वेक्स लेंस यानी ये वाला लेंस है, इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में आती है इसका फोकल लेंथ, क्योंकि क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
ठीक है, यानी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी कॉन्वेक्स के लिए, और कॉन्केव है तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। आपका आंसर यही आएगा। ओके, अब बात करते हैं जो R1/R2 है, तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक सरफेस यदि क्या है पॉजिटिव तो दूसरा सरफेस, एक सरफेस पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू दोनों आपको पॉजिटिव ही रखना है, R1 + R2 यहाँ पर रखना है। ओके, तो ये तो आपके NCERT में ऐसे दिया R1 - 1/R1 - 1/R2 दिया, लेकिन आपको ऐसे यहाँ पे प्लस रखना है। ठीक, तो 1/R बराबर μ-1/1/R1 + 1/R2 याद रखना है। ठीक, क्योंकि एक सरफेस पॉजिटिव है तो दूसरा सरफेस ऑलरेडी निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो जैसे कि आप यहाँ पे इसी को रखेंगे तो आपका याद कितना होगा, इसको याद करना होगा। यदि आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको हर फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, फॉर इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्केव लेंस है, यदि क्या है दोनों सरफेस बराबर यानी R1 बराबर R2 है, ये दोनों सरफेस बराबर है यानी इक्वी कॉन्केव या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, R/2 μ-1। ठीक, तो फोकल लेंथ क्या होगा, R/2 μ-1। तो आपने मिरर वाले में पढ़ा होगा फोकल लेंथ क्या होता है, A बराबर R/2 होता था। ठीक, तो यहाँ पे बस याद करना है फोकल लेंथ क्या होता है, A बराबर R/2 μ-1 भी आ जाएगा। ठीक, ये क्या है, इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्केव या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों क्या है, सरफेस दोनों इक्वल है। हमेशा यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है इस पे और इसी पे पूछता है। या पूछेगा फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस या फिर प्लेनो कॉन्केव लेंस, यानी एक सरफेस का प्लेन है और दूसरा क्या है कॉन्केव है, या एक क्या है प्लेन है, दूसरा कॉन्वेक्स है। ओके, सॉरी कॉन्केव है। तो जो सरफेस प्लेन होता है उसका क्या होता है, आर रेडियस क्या होता है, इन्फिनाइट हो जाता है, इसलिए वैल्यू 0 हो जाती है, खत्म हो जाती है। यहाँ पे जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, R बराबर μ-1 आता है, यहाँ 2 हट जाता है। ठीक, तो यहाँ पे एक बार ऐसे भी कर सकते हैं, इसका फोकल लेंथ ट्वाइस है, दोगुना है इसका, इसमें क्या है बाई 2 है, जबकि इसका फोकल लेंथ जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंथ का इसका ट्वाइस होता है। ठीक, तो अब ये भी याद कर सकते हैं। एक बार फिर से इक्वी कॉन्वेक्स लेंस या इक्वी कॉन्केव लेंस के लिए क्या होता है, A बराबर R/2 μ-1 होता है। ठीक, और प्लेनो कॉन्केव या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए A बराबर R/μ-1 होता है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ कॉन्वेक्स है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू F की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, कॉन्केव है तो F की वैल्यू निगेटिव में आएगी। ऐसे यहाँ भी कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव में, कॉन्केव है तो F की वैल्यू निगेटिव, आपको लिख देंगे। ओके, तो ये अपने नीट का क्वेश्चन है, क्या है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कितना है, 1.6 है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्फेस इज 60 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, तो फोकल लेंथ हमसे पूछा है, तो फोकल लेंथ क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, इसलिए फोकल लेंथ इसके लिए क्या होता है, बराबर R/μ-1 होता है। ठीक, तो याद कर लीजिए A बराबर R/μ-1, जबकि उसके लिए क्या होता है फोकल लेंथ जो बाई कॉन्वेक्स होता है उसके लिए क्या होता है, A बराबर R/2μ-1 होता है। ठीक, 2μ-1 होता है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे A बराबर यहाँ पे लिख दीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 60 है। ठीक, और म्यू की वैल्यू कितना है, 1.6 है, और -1 कर दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.6, जो 60/0.6 यानी कितना हो जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव वाला होगा। ठीक, तो 100 सेंटीमीटर भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि क्या है, कॉन्वेक्स है। ओके, अब देखिए मान लीजिए अभी रेडियस अलग अलग दे दिया है, दोनों इधर का रेडियस कुछ अलग है, इसका रेडियस अलग है। क्या है, एक कॉन्केव लेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कितना है, 1.5 है, ऑफ रेडियस है कितना है, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, एक का दूसरा 20 सेंटीमीटर है। ठीक, एक्सपेक्टली इधर फोकल लेंथ क्या होगा, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो भाई 1/f बराबर μ-1। ठीक, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स क्या होता है, μ-1 1/R1 - 1/R2। हमने यहाँ बोला था आपको प्लस याद करना है, क्योंकि पहला यदि ये पॉजिटिव है तो दूसरा ऑलरेडी निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो एक साइड का पॉजिटिव है एक साइड का निगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप प्लस कर दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, इसलिए मैंने ये लाया था, ये नीट में नहीं आया ऐसा क्वेश्चन। ठीक, ये बाहर का है, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा 2 + 1 यानी हो जाएगा 3, तो 1/2 इसको लिख सकते हैं 0.5 को, इंटू क्या हो जाएगा 3/20। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका F बराबर फोकल लेंथ कितना है, 40/3, तो ये आपका है 40/3। अब यहाँ पे आपको ये क्या है, कॉन्केव लेंस है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कॉन्केव लेंस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा -40/3 आंसर मारेंगे। ठीक, प्लस वाला नहीं मारेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स है, इसलिए यहाँ पे आपको लिख देना है 40/3। तो आपको यहाँ पे प्लस माइनस कुछ देखना ही नहीं है, आपको यहाँ बस प्लस लगाना है। यदि कॉन्वेक्स लेंस है तो आपको क्या करना होगा, आंसर जो आएगा उसमें क्या करना होगा, यदि क्या है कॉन्वेक्स है तो इसलिए माइनस होगा, कॉन्केव होता है यहाँ प्लस वाला होता है। ओके, अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v - 1/u, आप ऑलरेडी 10 से पढ़ते आए होंगे ये फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमेशा इधर वाला साइड होता है नेगेटिव, जो ऑब्जेक्ट का साइड होता है क्या होता है नेगेटिव, इधर वाला साइड होता है पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए होता है फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये चीज़ आपको याद करना है। आपको याद करना है डिस्टेंस ऑफ ये क्या है, यहाँ v क्या है, v क्या है इमेज का डिस्टेंस है, u क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, f क्या है फोकल लेंथ है। ठीक है, यदि आपको v की वैल्यू पूछे तो v वाला क्या होगा, UF/U+F, तो अब इसको सीधे याद कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन लगेगा। तो v बराबर क्या होगा, UF/U+F। ठीक, जबकि मैंने आपको इसके पहले वाले बताया था, आपको उसमें मिरर वाले में क्या होता है, UF/U - F होता है। ठीक, ऑलरेडी उसमें मैंने ये चीज़ बताया था। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन, m बराबर v/u बराबर I/o होता है। ठीक, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m बराबर v/u बराबर I/o। आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऑलरेडी मैंने उस सब में ये सब बता चुका हूँ, इसके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। ठीक, तो यहाँ मैग्नीफिकेशन m बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे
बी बाई यू, ऑलरेडी यहाँ पे भी की वैल्यू है ही, यहाँ से यू से एक यू कट जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा एफ अपन एफ प्लस यू भी हम लिख सकते हैं, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये। ओके, अब बात करते हैं जो इमेज कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर कन्वर्जन लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, जो उसमें क्या होता था कि कॉन्केव लेंस होता था, सॉरी जो वहाँ पे कॉन्केव मिरर होता था, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस की तरह इसका सब बनेगा, जो उसमें बनता था वहाँ कॉन्केव मिरर में, वही क्या बनेगा इसमें कॉन्केव लेंस में बनेगा। ठीक, अब देखिए रे डायग्राम की बात कर लें तो देखिए यहाँ पे आपका है कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो हमेशा यहाँ बनेगा। ठीक, तो कोई ऑब्जेक्ट इधर इस साइड रखा है तो मिरर की इस साइड बनता है। ठीक, तो अभी किसमें कॉन्वेक्स लेंस के में। ठीक, तो देखिए पहला पोजीशन क्या है, जब इन्फिनेटिव पे है, इन्फिनेटिव मतलब यहाँ निगेटिव इसलिए लिखा रहा है क्योंकि इस साइड है, लेंस की इस साइड है, इसे क्या है निगेटिव में, तो कहाँ बनेगा लेंस को उस साइड बनेगा, क्या बनेगा इसलिए क्या बनाएगा फोकस पे बनेगा। तो इन्फिनेटिव पे है तो कहाँ बनेगा फोकस पे बनेगा, याद कर लीजिए पहला। जब क्या इन्फिनेटिव और सेकेंड फोकस, यहाँ पे जो होता सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहाँ एक सेकेंड फोकस है, तो जब इन्फिनेटिव और सेकेंड फोकस पे है तो क्या बनेगा फोकस और सेकेंड फोकस के बीच बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं जब सेकेंड फोकस पे तो कहाँ बनेगा सेकेंड फोकस पे ही बनेगा। ठीक, ये माइनस यहाँ पे मतलब उस साइड है तो ये इस साइड बनेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इन्फिनाइट पे है तो कहाँ बनेगा फोकस पे, जब इन्फिनाइट और सेकेंड फोकस के बीच में है तो फोकस और इन्फिनाइट के बीच बनेगा, जब क्या है सेकेंड फोकस पे तो सेकेंड फोकस पे ही बनेगा। यानी जब वहाँ पे क्या होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता था, तो यहाँ क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन का, इसको क्या बोलते हैं 2F बोलते हैं बस। ठीक, जब यहाँ पे क्या है कि 2F और फोकस के बीच है तो इन्फिनाइट और 2F के बीच बनेगा। ठीक, तो जब फोकस है तो इन्फिनाइट, ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ मिरर में, जब 2F और फोकस के बीच में तो कहाँ इन्फिनाइट और फोकस के बीच बनेगा, और जब फोकस पे है तो इन्फिनाइटिव पे बनेगा। ठीक, ये सब है ऑलरेडी मैंने बताया। जब फोकस और पोल पे है तो क्या होगा इन फ्रंट ऑफ लेंस, तो लेंस के फ्रंट पे ही बन जाएगा। ठीक, जब पोल और फोकस के पास है तो कहाँ होगा इन फ्रंट ऑफ लेंस। ठीक, तो देखिए अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन, तो सभी के लिए इन्वर्टेड होगा। ठीक, तो कहाँ तक इन्वर्टेड, सबके लिए इन्वर्टेड होगा, चाहे इन्फिनिटी पे हो तो फोकस बनेगा तो भी क्या होगा इन्वर्टेड उल्टा ही बनेगा, तो सब जगह इन्वर्टेड होगा। क्यों, लेकिन पोल वाला पे क्या हो जाएगा अपराइट हो जाएगा, केवल इसी में अपराइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक, तो याद करिए सभी में इन्वर्टेड होगा, किसमें कॉन्वेक्स लेंस में सभी के लिए जो होगा आपका मैग्नीफिकेशन क्या होगा इन्वर्टेड, मतलब सभी में उल्टा बनेगा सभी में। ठीक, केवल कौन का छोड़ दीजिए आप, पोल वाला छोड़ दीजिए। ठीक, यानी सभी का मैग्नीफिकेशन क्या होगा निगेटिव आएगा। ठीक, सबकी वैल्यू निगेटिव आएगी। ओके, अब बात करते हैं साइज पे, तो साइज क्या होता है जब इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस पे बनता था तो यहाँ पे स्मॉल बनता है। ठीक, तो कहाँ तक स्मॉल, कहाँ तक जब तक ये जो है जो सेकेंड फोकस है, जब सेकेंड फोकस पे तो वहाँ पे इक्वल बनेगा, उसके सेम साइज का बनता है सेकेंड फोकस पे। ठीक, सेकेंड फोकस पे रहता है तो क्या बनता है सेम साइज का बनता है। ठीक, तो यानी उसके ऊपर जो होगा सब क्या होगा छोटा बनेगा, इसके बाद क्या होगा बड़ा बनता जाएगा। ठीक, तो इसके ऊपर वाले क्या होंगे, यानी इसके ऊपर क्या इन्फिनेटिव पे है तो भी क्या होगा छोटा बनेगा, और इन्फिनेटिव और सेकेंड फोकस पे है तो भी क्या बनेगा छोटा बनेगा। इसको यदि सेकेंड फोकस पे है तो क्या बनेगा इक्वल ही बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद क्या होगा सब जगह लार्ज बनता जाएगा, यानी क्या होगा टू सेकेंड फोकस और फोकस के बीच है तो भी लार्ज बनेगा, फोकस पे तो इन्फिनाइट बनेगा तभी लार्ज बनेगा, मतलब लार्ज बनता जाएगा। ओके, तो ऊपर वाले का मैग्नीफिकेशन एक से कम होगा, ऊपर वाले का कहाँ मतलब इक्वल, सॉरी मतलब सेकेंड फोकस से ऊपर वाले जो होंगे इसका मैग्नीफिकेशन एक से कम होगा, इसके बाद वाले जो होंगे इसका मैग्नीफिकेशन एक से ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या बनेगा बड़ा बनता जाएगा। ओके, मतलब इसका इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, इसीलिए इसका मैग्नीफिकेशन एक से ज़्यादा आएगा। ठीक, अब बात करते हैं फॉर अ डाइवर्जेंट लेंस यानी कॉन्केव लेंस की बात करते हैं। कॉन्केव लेंस के लिए हमेशा कैसा बनता है, इसमें दो कंडीशन याद करना है। ठीक, जब इन्फिनिटी पे तो वही फोकस पे बनेगा, और जब किसी पॉइंट पे तो क्या बनेगा उस सेम साइड पे बनेगा। ठीक, उसी सेम साइड वाले ये जो है आपका मिरर उसी सेम साइड पे ही बनेगा। ठीक, और इसका हमेशा याद कर लीजिए मैग्नीफिकेशन आग बंद करके याद कर लीजिए, इसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है छोटा और सीधा, छोटा है पर सीधा है, छोटा है पर सीधा, याद कर लीजिए छोटा रहेगा और सीधा, छोटा सीधा ऐसे बना लीजिए, छोटा सा और सीधा। ठीक, वैसे भी याद करते हैं छोटे लोग बहुत सीधे होते हैं, तो छोटा है सीधा है। ओके, यानी छोटा है तो यानी इसका मैग्नीफिकेशन हमेशा जैसा भी कोई भी हो पोजीशन, हमेशा इसका मैग्नीफिकेशन कैसा होगा छोटा होगा सीधा होगा। छोटा होगा तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा एक से कम होगा। ठीक, एक से कम होगा लेकिन क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव जैसे 1/3 हो गया, एक से कम हो गया, जैसे 1/2 हो गया, ऐसा कुछ होगा। ठीक, इसकी वैल्यू। ओके, ये हो गया कॉन्केव इमेज, कॉन्केव लेंस के लिए इमेज का फॉर्मेशन। ओके, अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो इमेज जब क्या है कोई ऑब्जेक्ट क्या है कोई भी वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक, तो इमेज कैसे मूव करेगा वही पूछता है। ठीक, ऑलरेडी मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ मिरर वाले में। ठीक, तो वी इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, यानी मिरर सॉरी यहाँ पे लेंस होना चाहिए, तो इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस क्या होगा इसका मैग्नीफिकेशन स्क्वायर इंटू ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ओके, तो VIM बराबर होगा एम स्क्वायर क्या है मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर इंटू क्या होगा VO मतलब V ऑब्जेक्ट का स्क्वायर, सॉरी V ऑब्जेक्ट। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा मैग्नीफिकेशन स्क्वायर क्या हो जाएगा मैग्नीफिकेशन स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक, यहाँ मैं मिरर बोल रहा हूँ, ये लेंस है। ओके,
अब जब क्या कोई शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया था, इसके बारे में जब कोई शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट रखा गया तो वहाँ पे मैग्नीफिकेशन स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, आई बराबर क्या होता है m² इंटू ओ। ठीक, तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज का होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू उसका मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर, एम क्या मैग्नीफिकेशन है। ओके, तो ये सब के बारे में मैं ऑलरेडी सर लोग क्वेश्चन देते हैं, पर अभी तक नीट में कभी नहीं आया सबसे क्वेश्चन, मैंने उसमें भी बताया था। इससे नीट में कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है अभी तक, JEE में आता होगा पर इसमें नहीं आया नीट में ये सब इस क्वेश्चन। ओके, क्योंकि ये सब आपके NCERT में ये सब फॉर्मूला नहीं है, ठीक, पर आपके सर लोग देते हैं, हम लोग के सर लोग मतलब देते हैं, तो इसलिए हमको लाना पड़ता है। अब बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। जो पावर होता है क्या होता है, 1 फोकस लेंथ, ठीक, या इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, 100/f भी लिख सकते हैं, ठीक, इसका यूनिट होता है डायोप्टर। ठीक, तो पावर क्या होता है, 1 फोकल लेंथ होता है, ये याद कर लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं कम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब आपको बहुत सारे लेंस को कंबाइन करना है, जोड़ना है कम्बिनेशन ऑफ लेंस को। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, उनके पावर को जोड़ दीजिए। तो कम्बिनेशन लेंस कैसे बनाया जाता है, उनके पावर को जोड़ के। ठीक, तो कम्बिनेशन ऑफ लेंस करना है, 2 लेंस हैं तो क्या होगा, P इक्विवेलेंट क्या होगा, P1 + P2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप फोकस में भी चेंज कर सकते हैं, वन आपको फोकस लेंथ ही देगा, पावर तो देगा नहीं किसी का, तो 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 हो जाएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद कर लीजिए, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2, तो f क्या है, कम्बिनेशन फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/f1 + 1/f2। ओके, अब बात करते हैं कटिंग ऑफ लेंथ। जब किसी लेंथ को आप काटते हैं, ठीक, जब आप ऐसे काटते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो इनका कोई फर्क नहीं पता, ना इनका पावर चेंज होता है, ना इनका फोकल लेंथ चेंज होता है। ठीक, जब इसको वर्टिकल पोजीशन में आप काटते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है। ठीक, तो आपको पता होगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, ट्वाइस होता है प्लेनो के लिए, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, और पावर इसका आधा हो जाएगा। ठीक, तो एक बार फिर से, जब लेंस को आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में काटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, इसका पावर और फोकस दोनों सेम होगा। लेकिन जब इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन में काटेंगे तो जो इसका होगा, इसका पावर ये आधा हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक, ये 2008 का क्वेश्चन है, क्या बोला है, एक कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, एक क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है, इच हैव सेम फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर आर पुट इन द कॉन्टैक्ट टू फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो हमें क्या बोला, कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ क्या है, 25 सेंटीमीटर सेम है। ठीक, तो हमको बोला है कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा। ठीक ठीक, आपको पता होगा कॉम्बिनेशन 1/f बराबर क्या होगा, 1/f1 + 1/f2, दोनों का फोकल लेंथ सेम है, लेकिन एक का क्या होगा, इसका फोकल लेंथ कॉन्केव के कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होगा, इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, तो इसके लिए 1/25 हो जाएगा, इसके लिए -1/25, यानी आपका क्या हो जाएगा, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी पावर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो इन्फिनाइट मत कीजिएगा, यदि f की वैल्यू बोले वो इन्फिनाइट होगा, ठीक, पावर क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक, 1/f की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आएगी। ओके, ये 2008 का क्वेश्चन है, क्या है, टू थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना f1 f2 है, आर इन कॉन्टैक्ट एंड कोएक्सियली, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो वही दो वही लेंस है, एक है f1 है, एक का f2 है, दोनों को कॉन्टैक्ट किया गया, तो इनका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा, तो वही होगा 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 हो जाएगा। ठीक, तो नेट f बराबर क्या हो जाएगा, f1 f1 + f2, लेकिन हमसे क्या बोला, कॉम्बिनेशन का पावर पूछा है, तो पावर इसका अपोजिट हो जाएगा, नहीं f1 f1 + f1 f2, नहीं आंसर क्या होगा, डी। ठीक, तो केवल फॉर्मूला ही पूछ दिया हमसे सिंपल सा बना के। ये क्वेश्चन है, नीट 2019 क्वेश्चन है, क्या है, एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दोनों सरफेस बराबर है, हैज़ पावर p, जिसका पावर p है, इज कट इनटू 2 सिमेट्रिकल हाफ ऑफ द प्लेन कॉन्टैक्ट विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इनके प्रिंसिपल एक्सिस से इनको कट किया जाता है। ठीक, तो पावर ऑफ द वन पार्ट विल बी, एक पार्ट का पावर क्या होगा, तो पावर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्या है, इनके प्रिंसिपल एक्सिस से कट रहे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में काट रहे हैं, कोई चेंज नहीं आएगा पावर में, तो आंसर क्या होगा, ए ही होगा, पावर p होगा जो पहले था। ठीक, ये 2003 का क्वेश्चन है, क्या है, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू 2 हाफ एलोंग, ये क्या है, फर्स्ट XXO है, XXO डैश है, XO एक डैश है, और दूसरा क्या है, YO Y डैश है। ठीक, एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में आपको दिखाया गया है। ठीक, लेट्स द FF, जो FF डैश है, F डैश है, ये क्या है, F डैश एंड FF डैश है, F डैश इसके लिए, FF डैश है, विद द फोकल लेंथ ऑफ द कंप्लीट लेंथ, ठीक, ऑफ द हाफ ऑफ इन केस 1 एंड द हाफ ऑफ इन केस 2 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो फोकल लेंथ जो है, इसको जो ऐसे हमने कट किया, इसके लिए इसका फोकल लेंथ ये है, एफ डैश है। ठीक, और एफ डबल डैश जब क्या है, इसके लिए जब इसको हम ऐसे कट किए, ठीक, तो इसकी वैल्यू बताना है। ओके, तो जब हम ऐसे एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाए, जब हमने ऐसे कट किया, यही पूछ रहा है एफ डैश, तो एफ डैश क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, जब ऐसे कट किए हैं XOX के टर्न में, तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी एफ ही होगा। जबकि इसके लिए क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश के लिए ये क्या होगा, 2 टाइम हो जाएगा, क्या बन गया, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंथ, इसलिए इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, यानी एफ डबल डैश का हो जाएगा 2f, आंसर क्या होगा, बी। ओके, देखिए 2015 क्वेश्चन है, क्या है, टू सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ क्या है, f, each are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is f। तो क्या दो क्या है, इक्वल क्या है, सिमिलर क्या है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, जो इक्वल क्या है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इनका फोकल लेंथ क्या है, f ही है दोनों का। ठीक, इनको क्या किया है, कोएक्सियली कॉन्टैक्ट में रखा गया है। ठीक,
तो इनका जो कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ आ रहा है वो क्या आ रहा है, F1 आ रहा है, ठीक, कॉम्बिनेशन का, यानी जो F1 बराबर 1/F1 बराबर क्या हो जाएगा 1/F, कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 1/F प्लस 1/F, दोनों का फोकल लेंथ सेम ही है, ठीक। तो जो F डैश का जो F1 आ जाएगा क्या आ जाएगा F/2 आएगा, ठीक, पहला क्या आ जाएगा F/2। अब देखिए एक सेम वही सही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कर रहा है अब देखिए बहुत अच्छा है, देखिए क्या बोलेगा, व्हेन द स्पेस बिटवीन द टू लेंस, देखेंगे जो बीच में जो स्पेस बचाई है, देखिए जो खाली स्पेस है ना, तो ये क्या है, व्हेन द स्पेस बिटवीन टू लेंस इज फिल्ड विद द ग्लिसरीन, इनके बीच हमने क्या भर दिया, ग्लिसरीन भर दिया, ठीक। विच ऑफ द सेम रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स सेम ही है, जो इसका था, इसका जो था वही सेम ही है 1.5 है, इसका भी सेम ही है, ठीक, एज द ग्लास, ठीक, जो कि ग्लास का था वो एकदम वैसे ही है। देन द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज F2, तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो क्या आ रहा है, F2 आ रहा है, ठीक। देन द रेशियो ऑफ F1/F2 क्या हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या है, यहाँ पे हमने क्या भर दिया, ग्लिसरीन भर दिया इसमें, ठीक, वही सेम रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स में ग्लिसरीन भर दिया, तो जैसे आप ग्लिसरीन भर देंगे तो ये कैसा लेंस बन गया, एक कॉन्केव लेंस बन गया, ठीक, कॉन्केव लेंस। तो देखिए दो इक्वो कॉन्वेक्स लेंस था, एक क्या बन गया, इक्वो कॉन्केव लेंस बन गया, एक इक्वो कॉन्वेक्स लेंस बन गया, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस था, ये क्या बन गया, कॉन्केव लेंस बन गया एक, ठीक। तो ये देखिए 3 लेंस अब हो गए, यहाँ पे क्या था, 2 ही लेंस था, एकदम वही वही क्वेश्चन है, उसको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को बढ़ाने के लिए आजकल ऐसा बनाया है क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, उसमें ग्लिसरीन भर दिया, यानी क्या हो गया, 3 लेंस बन गए, ठीक। तो पहले इसका भी फोकल लेंथ वही सेम ही होगा, क्योंकि क्या है, ये भी इसका भी रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स सेम है, और जो रेडियस इसका होगा वही रेडियस इसका भी होगा, तो इसका भी फोकल लेंथ वही होगा, जो इन दोनों का F था, इसलिए इसका भी F ही रहेगा, ठीक, फोकल लेंथ। बस इसका यह क्या होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए, सॉरी कॉन्केव लेंस है इसलिए ये क्या हो जाएगा, -F हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक। तो इसका जो इक्विवेलेंट वो लेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लेंगे, वो क्या है बता रहे हैं F2 है, तो वो क्या हो जाएगा, F2 बराबर क्या हो जाएगा 1/F1, इसका भी हो जाएगा 1/F1, इसका हो जाएगा 1/F1, इसका क्या हो जाएगा 1/-F1 हो जाएगा, ठीक। ये 1/-1 में 1/-F1 कट गया, तो जो F2 आएगा वो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, ठीक। तो हम इसके पहले क्या आ जाता है, F/2 आया था, F1 क्या था, F/2 आया था, F2 क्या आ गया, ये F आ गया। अब यहाँ पे हम अपना रेशियो क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ F1/F2, F1 और F2 का रेशियो पूछा है, तो यही हो जाएगा, इसका रेशियो लेंगे F1/F2, यानी क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, आंसर क्या होगा बी, ओके। इसको स्टॉप करके आप देख सकते हैं एक बार फिर से, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आजकल ऐसे घुमा घुमा के पूछते हैं लोग, ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे ही है। तो ये सेम क्वेश्चन 2017 में भी ऐसे दे दिया घुमा के, क्या है, 2 आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास है जिसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कितना है 1.5 है, ईच हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 सेंटीमीटर है, आर प्लेस सच एट द क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस कॉन्टैक्ट, जो इनका कॉन्वेक्स सरफेस है ये क्या है, कॉन्टैक्ट में हो, ऐसे रखा गया है, ठीक। देन क्या है, इंटरवल सरफेस इज फिल्ड विद द ऑयल, जो खाली स्थान इसमें हमने क्या भर दिया, ऑयल भर दिया, और जिसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स क्या है 1.7 है, तो 1.7 का हमने क्या भर दिया, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स का क्या भर दिया, ऑयल भर दिया। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का क्या होगा, ठीक। तो देखिए इन दोनों की बात कर लेते हैं, इन दोनों का फोकल लेंथ पहले हम निकाल लेते हैं, इन दोनों का, तो इसको हम 1 बोल दें, इसका 2 बोल दें, इसका 3 बोल देते हैं, F1 जो होगा वही F3 का होगा, ठीक। और ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोला है, ठीक। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है, R/μ-1 होता है, ठीक, आपको पता होगा, ऑलरेडी मैंने याद कराया है। फोकल लेंथ क्या होता है, R/μ-1, आर की वैल्यू कितनी है इसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20/1.5 - 1 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 40, ये क्या नीचे 0.5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और भी क्या है, कॉन्वेक्स इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा दोनों का, ठीक, कॉन्केव है, सॉरी कॉन्वेक्स इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं इसका वाला, तो ये देखिए क्या बन गया, ये वाला जब ग्लिसरीन हमने डाल दिया, सॉरी कौन क्या डाल दिया, कुछ मीडियम डाल दिया, इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स 1.7 है, तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये दोनों के रेडियस सेम है, तो क्या बना, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बना एक, ठीक। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, R/2μ-1 होगा, क्योंकि क्या बना, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बना है, ठीक। तो R/2μ-1 हो जाएगा, ठीक। इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर वही सेम होगा जो इन दोनों का है, ठीक। तो 20 होगा, और ये क्या होगा 2 × 1/7 - 1 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स क्या है 1.7 है, तो 1.7 - 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ऊपर, ये 1 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी ऐसे हम लिख सकते हैं 0.7 होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 100/7। अभी क्या होगा, माइनस इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, ये कॉन्केव लेंस है, ओके। अब तीनों को आप जोड़ दीजिए, ये तीनों जोड़ दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला लगाइए, 1/F 1/F1 + 1/F2 + 1/F3, ठीक। हमको वही टोटल लेंथ, फोकस ऑफ लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन से पूछा है, ठीक। तो 1/F बराबर क्या हो जाएगा, 1, इसका भी 1/40 हो जाएगा, इसका भी 1/40 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस, ये नीचे चला जाएगा, ये 100 है तो 100/7 हो जाएगा, ऊपर चला गया 7, ठीक। तो 100/7 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कॉमन ले लेते हैं, 200 कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा -14, ठीक। तो आपका जो आएगा 1/F बराबर -4/20, यानी फोकल लेंथ कितना आएगा -50 सेंटीमीटर, ठीक। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, बी।
ठीक है, यहाँ पॉजिटिव भी दिया है, निगेटिव भी, तो आपका जो आंसर होगा वही लगाइएगा। सॉरी, तो आंसर क्या होगा? बी, -50 सेंटीमीटर। एकदम ईजी उसी तरह है। आजकल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, अब देखिए आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा होगा तो उनके बीच का डिस्टेंस नहीं था, एकदम पास पास थे, एकदम कॉन्टैक्ट में थे। अब जब क्या इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा तो तब इनका क्या होगा, पावर क्या होगा, फोकस क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो इनका जो पावर हो जाएगा P1 + P2 बराबर -d हो जाएगा इंटू P1 P2। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर P इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, P1 + P2 - d P1 P2 हो जाएगा। ठीक, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 1/f, इसको फोकस में चेंज कीजिए तो 1/f, इसको एक में किसी एक को याद कीजिए, दोनों याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो हम इसी को याद करते हैं, पावर की भी ईजी है। तो 1/f1 बराबर हो जाएगा 1/f1 + 1/f2 - d/f1f2। ओके, तो देखिए इसमें कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी तक इस पर, लेकिन घुमा के ऐसा क्वेश्चन दिया है कि दो लेंस ऐसे लगा दिए गए, दोनों लेंस लगा दिए गए, दोनों क्या है, कैसे दोनों ऐसे लेंस बना दिए। अब दोनों क्या, जब ऐसे लगाए गए हैं तो दोनों क्या अपना पाथ रिट्रेस कर दे, जो पैरेलल बीम आ रहा है वो क्या करे, अपना रिट्रेस कर दे पाथ, मतलब जैसे है वैसे चला जाए। ऐसा किस कंडीशन में होगा, जब इसके ये क्या होगा, जो इमेज बने इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। ठीक, तो इस कंडीशन में आपका जो इनके बीच का डिस्टेंस पूछता है हमसे, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ईजी हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा f1 + f2। ठीक, यदि ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, सो कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव रहेगा, तो एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो जैसा है वैसा बनेगा। ठीक, तो आजकल ऐसे पूछ रहा है कि जब अपना पाथ को डिस्ट्रेट करे मतलब जैसे है वैसे ही चला जाए बीम। ठीक, तो इस कंडीशन में इनके बीच का डिस्टेंस पूछता है, वो डी बराबर f1 + f2। ऐसा क्वेश्चन बना है अभी तक नीट में। ओके, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर है, एंड एक कॉन्केव लेंस है बी ऑफ फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस विथ अ डिस्टेंस डी बिटवीन देम। ठीक, तो उनको क्या है, एक सेम एक्सिस में रखा गया, एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव लेंस है। ठीक, अब बोल रहा है क्या कि ठीक, इधर पैरेलल बीम क्या है ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन ए, पैरेलल बीम क्या है, फॉल होता है ए पे। ठीक, ये ए है बी है, फॉलिंग ऑन ए, एंड क्या होता है लीव और निकल जाता है पैरेलल टू बीम, अब वापस पैरेलल चला जाता है। ठीक, देन द डिस्टेंस डी विल बी, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो वही सेम है, एक क्या है कॉन्केव है, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव है, इसलिए क्या होगा डी बराबर f1 + f2 हो जाएगा, सिंपल। ठीक, जब रिट्रेट करेगा अपने पास तो ये वाला फॉर्मूला होगा, तो डी बराबर इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स लेंथ का फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर है, और कॉन्केव का कितना है -5 है। ठीक, ये 20 है ये 5 है तो -5 हो जाएगा, क्योंकि क्या है कॉन्वेक्स है इसीलिए। ठीक है, डी बराबर कितना है +15 सेंटीमीटर, आंसर क्या होगा बी। ठीक, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसी को आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो आपको तुरंत क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप पहले इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर में कहाँ इमेज बनाए ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, तो ऐसा बहुत कंफ्यूज होंगे, लेकिन क्या आंसर ये है। ओके, अब बात करते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, जब किसी को सिल्वर कर देते हैं, किसी लेंस को सिल्वर कर देते हैं इसके एक सरफेस को, तो क्या हो जाता है, एक इसमें क्या होता है कि मिरर की तरफ वर्क करता है और दो सरफेस इसका क्या करता है, लेंस की तरफ वर्क करते हैं। ठीक, तो दो सरफेस लेंस की तरफ वर्क करता है, एक सरफेस मिरर की तरफ वर्क करता है, इसमें 3 तरह हो जाएंगे, इसलिए जो नेट पावर आता है क्या होता है, 2 पावर ऑफ लेंस होता है, प्लस एक क्या होता है पावर ऑफ मिरर होता है। ठीक, तो याद कर लीजिए 2 पावर होगा लेंस का, ठीक 2 टाइम पावर लेंस प्लस क्या होगा 1 टाइम पावर होगा मिरर का। ठीक, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 1/f 2/fl प्लस 1/fm हो जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, लेकिन आपको ये याद करने की जरूरत है नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा है तो ये याद कर लीजिए। ठीक, अभी तक इस पर क्वेश्चन नहीं आया है, सिल्वरिंग ऑफ मिरर पे, सिल्वर ऑफ मिरर पे नहीं आया क्वेश्चन। ठीक, पहला क्या है इसके, यदि ये वाले सरफेस को कर लें, ठीक ऑलरेडी अब इसमें रखेंगे यही आएगा आपका फॉर्मूला। ठीक, तो अब यदि मान लीजिए बाई कॉन्केव इक्यू कॉन्केव लेंस है, जब क्या इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है, इसका एक सरफेस हम वो कर लेते हैं सिल्वर कर देते हैं, तो जब आपका जो ये मिरर की तरह वर्क करने लगेगा, पहला चीज़ ये सिल्वर करेंगे तो मिरर की तरह वर्क करेगा, इसका जो फोकल लेंथ आएगा वो क्या होगा r बराबर 2 म्यू -1, r बराबर 2 म्यू -1। तो हमेशा फॉर्मूला आपका ये होता था r बराबर 2 म्यू -1 होता है, यहाँ बस एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ याद कर लीजिए। दूसरा याद कर लीजिए, यदि क्या हो इसमें, यदि बाई कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके यदि कर्व वाले सरफेस को हम करते हैं मिरर, तो जो आपका ये भी मिरर की तरह वर्क करने लगेगा, इसका जो आपका फोकल लेंथ आएगा वो क्या आएगा, r बराबर 2/म्यू आएगा। ठीक, यदि कर्व सरफेस को करेंगे तो r बराबर 2/म्यू हो जाएगा। ठीक, यदि इसके हम प्लेन सरफेस को वो करते हैं, वो सिल्वर करते हैं, तो जो फोकल लेंथ आएगा मिरर, ये भी मिरर की तरह वर्क करेगा, और फोकल लेंथ जो आएगा मिरर का वो क्या आएगा, r बराबर 2 म्यू -1 हो जाएगा। ठीक, तो तीनों आप याद कर लीजिए, चाहे इसको याद कर लीजिए, किसी को याद कीजिए फिर कर लीजिए। ठीक है, आप जितना याद फॉर्मूला याद करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप क्वेश्चन की नीट में हर क्वेश्चन को 1 मिनट से कम समय में करना होता है जरूरी, इसीलिए हर क्वेश्चन को हर ट्रिक में हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर इधर ही तक है, इस पर क्वेश्चन नहीं आया सिल्वर ऑफ मिरर पे। ठीक, टेस्ट में आता है, तो अब ये तीनों याद करिए तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे चुटकियों में। ठीक।